बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है? कार्टेशियन प्रोडक्ट of two non-empty sets A and B denoted by A cross B consists of all order pairs x, y such that x element है set A and y element है set B। बेसिकली क्या होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट? असल में जिस तरह दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हो, दो मैट्रिसेस की जो मल्टीप्लिकेशन होती है, इसी तरह जब हम दो सेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, तो जो हमारे पास रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसको हम क्या कर देते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या चीज? दो सेट्स जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स। वो हमेशा क्या है? टू नॉन एम्प्टी सेट्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो नॉन एम्प्टी सेट का मतलब ये है कि अगर उनकी मल्टीप्लिकेशन तब भी होगी जब दोनों सेट्स जो हैं इस तरह उनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मौजूद हो, नॉन एम्प्टी हो, एम्प्टी ना हो, ठीक है। और उसकी जो ए क्रॉस बी है या उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगी उसको हम इस तरह शो करेंगे, ए क्रॉस बी। वो क्या होगी? कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, जिसको हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। वो इस तरह के ऑर्डर पेयर प्रोड्यूस करेगी सच डेट जो उसका पहला एलिमेंट है ना एक्स, एक्स वो एलिमेंट होगा सेट ए से, उसका ऑर्डर ही है, ठीक है। ये जो ऑर्डर पेयर्स नजर आ रहे हैं ना, इसमें जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए से होगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो सेट बी होगा। अब इसको ना, इसकी एग्जांपल जरा समझने के लिए आप इनको ना देखें, डायरेक्ट इधर आए जरा। ए क्रॉस बी, पहले देखें सेट ये है, इफ सेट ए ये है, सेट बी ये है, हमने क्या मालूम करनी है? ए क्रॉस बी। तो इसकी ए क्रॉस बी हम कैसे मालूम करेंगे? वो ये है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, दोनों सेट्स लिखें, दरमियान में क्रॉस लगा दे। इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है? ऑर्डर पेयर्स क्रिएट करने हैं। कैसे? सबसे पहले सेट ए में जाएं, सेट ए का पहला एलिमेंट वन है, वन को लें, सेट बी के दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें। जब आप वन को टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसमें ना मल्टीप्लिकेशन नहीं शो करते, हम ऑर्डर पेयर बनाते हैं। वन है, जब टू के साथ समझें कि उसका ऑर्डर पेयर बनाना तो उसका तरीका कार ही है वन कामा टू। इसी तरह कामा, ये कामा जरूर लगाना है, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये सेट है, पूरा क्या है? ये सेट है। तो इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ना कार्टेशियन प्रोडक्ट में, बेसिकली वो ऑर्डर पेयर्स का सेट है स्टूडेंट्स। जिस तरह एक सेट होता है उसमें एलिमेंट्स होते हैं, इसमें एलिमेंट्स हमारे क्या हैं? ऑर्डर पेयर है। तो इसी तरह जब वन को फाइव से करेंगे तो वन फाइव लिख देंगे। इसी तरह टू को लेना, तरीका कार क्या बता रहा हूँ, पहले पहले वाला सेट लेना है, उसके सारे एलिमेंट्स को यूज करना है। पहले पहला एलिमेंट लें, उसको दूसरे के सारे एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखें। फिर हम टू लेते हैं, उसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो पहले टू टू लिखेंगे, टू फाइव लिख देंगे। इसी तरह थ्री है, थ्री टू लिख देंगे, थ्री फाइव लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब बात मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गई है कि ए क्रॉस बी क्या होता है। इसका इस तरह का हमने सेट बना देना। अब सिंपल मैं अगर वर्ड्स में बताऊं तो ये बेसिकली ऑर्डर पेयर की कलेक्शन होती है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली क्या होती है? ऑर्डर्स पेयर की कलेक्शन होती है। इसमें ऑर्डर्स पेयर जो होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं इस सेट के अंदर। तो अब एक नई बात जरा समझते हैं। सिंस सेट ए हैज थ्री एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज टू एलिमेंट्स, अब देखना ये है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो ए क्रॉस बी है, आप चाहते हो कि ये आपको ये पता चले कि इसमें कितने ऑर्डर्स पेयर आएंगे, इसमें कितने टोटल एलिमेंट्स आएंगे। तो आप ये देखो, पहले सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? थ्री हैं, दूसरे में एलिमेंट्स टू हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स आ गया। तो टोटल आपके कितने ऑर्डर्स पेयर के बनेंगे? सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। तो जो आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स की जो टोटल तादाद आएगी, ठीक है, वो उनकी प्रोडक्ट के बारे में होगी, जो उनके एलिमेंट्स होंगे। इसके थ्री थे, इसके टू थे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे उतने वो ऑर्डर पे जनरेट कर देगी, तो सिक्स ऑर्डर पेयर। इस तरह बी क्रॉस करेंगे तो आपने पहले बी क्रॉस है, पहले बी वाला सेट लिखना है, क्रॉस ए वाला सेट लिखना है, उसको मल्टीप्लाई ऐसे ही करना है, ठीक है। तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा। एक नोट बड़ा इंपॉर्टेंट, उसको जरा काइंडली देख लें कि ए क्रॉस बी जो होता है इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। कैसे? एग्जाम्पल ये देखें, जैसे ए क्रॉस बी का रिजल्ट सारा देखें वो ये है। तो जब बी क्रॉस करेंगे तो बी तो छो स्मॉल सेट है, ये इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो टोटल ऑर्डर पेयर सिक्स ही बनेंगे, लेकिन इनके ऑर्डर पेयर मुख्तलिफ हो जाएंगे, इनकी पोजीशन मुख्तलिफ हो जाएंगी।
अब जो आपका पहला एक्स वाला एलिमेंट होगा वो सेट बी से होगा, ठीक है, और जो आपका वाई वाला एलिमेंट होगा वो सेट ए से होगा, तो इसी वजह से इसके ऑर्डर पेयर्स ही मैच नहीं करेंगे, तो इसी वजह से इनमें इक्वालिटी होल्ड नहीं करेंगे, ठीक है। अब एक स्टूडेंट और भी मैं आपको यहाँ से एक बात बताता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पर जरा चलते हैं। ये अब जिस तरह ये लिखा हुआ है फाइंड द सेट्स एक्स एंड वाई इफ एक्स क्रॉस वाई इज, ये है। अब देखें अगर हमारे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिजल्ट आ जाता है तो क्या हम अपने दोबारा से सेट की तरफ मूव कर सकते हैं? क्या हम अपने जो ओरिजिनल सेट्स हैं क्या हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो आपके पास ये सेट आया है? जरा पीछे स्लाइड पर जरा चलते हैं, यहाँ से जरा देखिएगा। जब हम स्टूडेंट, अब वो क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है ये आपके पास रिजल्ट है कार्टे, आपने ये दोनों सेट्स मालूम करने, एक सेट ए और सेट बी। तो बड़ा इजी है, कैसे? आप सबको पता है कि जो ऑर्डर स्पेयर का पहला पहला एलिमेंट है वो सेट ए बनाएगा, जैसे कि हमने डेफिनेशन पढ़ी है, और जो उसका सेकंड सेकंड एलिमेंट है ये और ये, वो हमारा सेट बी बना देगा। तो अगर मैं इसी का ही पूछूं, ठीक है, तो हमारे पास देखें वन है, रिपीट हो रहे हैं, लेकिन रिपीट पता है सेट में रेपिटेशन नहीं होती, हमने सिंगल ही लेना होता है। तो अगर इसका सेट देखें, इधर वन है, इधर भी वन है, वन एक ही लेंगे, टू है, दो है, एक ही टू लेंगे, तो थ्री एक ही, तो सेट ए हमारा वन टू थ्री आ जाएगा। इसी तरह सेट बी जो है टू है और फाइव है, टू और फाइव है, तो एक बार ही लिखना होता है, तो टू फाइव लिख देंगे। इसी तरह अब हम अपनी जो एग्जांपल है उस पर जरा मूव करें, इस पे तो मुझे बताएं जरा इसका क्या आंसर होगा। इसका सेट क्या होगा? एक्स क्या निकलेगा? ए बी सी और डी, ठीक है स्टूडेंट। और y क्या होगा? y देखिए y की पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है? ए, तो सिर्फ एक a ही लिख लेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? वो ये लिखा हुआ है, x ये आ जाएगा और y ये वाला सेट आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखें इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करनी है आपने और बताने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखें ये x है ये y है, इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट ये है, तरीका मैंने ऑलरेडी पीछे बता दिया। अब इसके टोटल एलिमेंट्स वो जो कितने होंगे, देखें इन दोनों सेट्स में कितने कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें थ्री हैं और इसमें कितने हैं? टू हैं, टू एलिमेंट्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करें, थ्री टू टाइम्स सिक्स, तो ये आपके सिक्स एलिमेंट्स जनरेट कर देगा, सिक्स एलिमेंट्स, ठीक है। ये आप इजी है, ये तो आप खुद भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो इनकी काउंटिंग करें, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, इसी तरह सब के आपने वन बाय वन लिख लेने हैं स्टूडेंट्स। मे भी स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज।